अभी मार्केट में एक ऐसी खबर आ रही है कि ट्रंप ने अपनी साइकोलॉजी वॉर स्टार्ट कर दी है। आज इस वीडियो के अंदर हम मझगांव डॉक शिप बिल्डर में जो तेजी आई है लगभग 4 से 5% की तेजी, इसके पीछे का क्या रीजन और सबसे बड़ी बात कि अब आगे क्या होने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड में ग्रोथ आ सकती है या नहीं, इसको लेकर क्या बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जिसका इम्पैक्ट आगे देखने को मिलेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे गार्डन रिच शिप बिल्डर की। हम जानेंगे गार्डन रिच शिप बिल्डर में क्या हो रहा है, कौन सी वो बातें हैं जो अब हमें ध्यान रखकर चलनी है। लेकिन उससे पहले एक बार मार्केट में जो बहुत बड़ा रुख हमें देखने को मिल रहा है, इसकी तरफ इशारा करते हैं। मैंने आपको बताया कि ट्रंप ने अपना साइकोलॉजी जो वॉर है वो स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर ट्रंप ने एक और बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने मोस्तफा को नॉट गोइंग टू द लास्ट लॉन्ग बोलकर सीधी धमकी दे दी है। ये धमकी ईरान की जो नई लीडरशिप बनी है उसको डराने के लिए दी गई है। साथ में ईरान की जो जनता है वहां पर डर पैदा करने के लिए भी ये धमकी दी जा रही है। लेकिन अब आप ये समझ के चलिए कि ईरान के जो नई लीडरशिप है, यहाँ पर ये जो मोस्तफा कामीन है, ये जब तक कोई बड़ा पलटवार यानी कि रिटेलिएशन नहीं करता तब तक ट्रंप की बातें सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं। लेकिन ये भी हमें समझना चाहिए कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कोई बड़ा जहाज डुबा दिया, कोई बड़ा शिप डुबा दिया, तो ट्रंप का 20 टाइम्स हार्डर वाला जो बयान था वो सच हो सकता है। अब यहाँ पर ये ट्रंप ने जो 20 टाइम्स हार्डर वाला बयान दिया था, ये बेसिकली क्या है और ये इतना खतरनाक क्यों है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, अगर ईरान ने इसको रोका या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई भी शिप को डुबा दिया जहां से दुनिया का 20% तेल निकलता है, अगर ईरान ने इसको बंद करने की कोशिश की या टैंकर्स को रोका, तो यूएस इतनी भयंकर तबाही मचाने वाला है जो अभी तक की स्ट्राइक से 20 गुना ज्यादा है। इसी को ट्रंप ने 20 टाइम्स हार्डर बोला है। अब सवाल यह है कि भाई ट्रंप ने ये बयान दिया ही क्यों? ऐसी क्या मजबूरी ट्रंप के पास आ गई जो इस लेवल का बयान देने पे मजबूर हो गया ट्रंप? तो आपको बताना चाहूंगा, ये बयान ही तब आया जब ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड था, जिसको IRGC बोलते हैं, उसने धमकी दी थी अगर यूएस इजराइल हमारे ऊपर अटैक नहीं रोकेंगे तो हम गल्फ से 1 लीटर भी ऑयल बाहर नहीं जाने देंगे। और ट्रंप ने इसी धमकी का जवाब 20 टाइम्स हार्डर बोलकर दिया। ये जो 20 टाइम्स हार्डर वाली अपडेट है, इसको आप इधर देख सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा भी इस अपडेट को पब्लिश किया गया है। 10 मार्च 2026 की अपडेट है। हालांकि ट्रंप ने ये कह दिया है कि वॉर जल्द ही खत्म होगी, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है, जब तक हार्ड लीनर मोस्तफा अभी ईरान की गद्दी पर बैठे हैं तब तक मार्केट को इस शांति के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि अब वॉर में शांति आएगी। तो सवाल यह है कि कल क्या फिर से हमें निफ्टी 50 ऊपर जाता हुआ नजर आएगा या फिर नीचे गिरेगा? तो आज तो निफ्टी ने थोड़ी बहुत बढ़त की है, लेकिन बताया ऐसा जा रहा है कि लगभग 60 से 70% चांस है कि कल निफ्टी हमें ऊपर जाता हुआ नजर आए। और ये जो चांस है 60 से 70%, ये बहुत अच्छा चांस है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो गोल्ड है वो काफी ज्यादा वीक हो चुका है। गोल्ड का वीक होना, ऊपर से वॉर जल्दी खत्म होने की बात ट्रंप के द्वारा कह दी गई है, और जो सेफ एसेट्स हैं उससे लोग और जो सेफ एसेट्स हैं वहां से निकलकर लोग इक्विटी में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन ये चीज ध्यान रखकर चलनी है कि अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए, जैसे ईरान रिटेलिएशन बढ़ाता है, तो ये जो इम्पैक्ट है ये डाउन भी चला जाएगा। अभी 60 से 70% निफ्टी 50 ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो 30 से 45% चांसेस हैं कि ये डाउन भी जा सकता है। यानी कि जो निफ्टी 50 है ये 24,000 वाले पॉइंट को भी स्लिप कर सकता है अगर कोई बड़ी नेगेटिव खबर आई तो। फिलहाल माहौल अभी पॉजिटिव है। ट्रंप के अहेड ऑफ शेड्यूल वाले स्टेटमेंट से मार्केट को काफी अच्छी ऑक्सीजन मिल गई है, और यही रीजन है कि आज निफ्टी 50 लगभग 233 पॉइंट्स ऊपर की तरफ बढ़ा है। सिर्फ निफ्टी 50 नहीं, कुछ बेहतरीन कंपनी जैसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर में भी हमें आज तेजी देखने को मिली। कोचिंग शिपयार्ड जैसी कंपनीज में भी आज हमें तेजी देखने को मिली। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये वॉर खत्म होती है तो जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, या जो फ्यूल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इनके मार्जिन और फिर से नॉर्मल हो जाएंगे या और भी अच्छे हो जाएंगे। बाकी गाइज ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखकर चलो, इन्फॉर्मेशन इज मनी। इसीलिए मैं बोलता हूँ न्यूज को पहले ही समझ लेना बहुत जरूरी है। अगर आप न्यूज को पहले ही समझ गए तो आपको पता रहेगा कि किस सेक्टर में तेजी आएगी, इस खबर का इम्पैक्ट कितना होगा। क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया है, क्योंकि अगर आपने आइडिया लगा लिया है कि ट्रंप डी एक्सक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि अब डिप पर बाय करने का टाइम आ चुका है। जो भी स्टॉक्स बहुत तेजी से नीचे गिरे थे, अब टाइम आ गया है उनमें घुसने का।
बाकी अगर आपको गोल्ड के रेट पता है तो आप ये मान के चलिए आपको पता होगा कि मार्केट अभी कितना नाजुक है। ऊपर से ये जो शिप बिल्डिंग कंपनी है ये एक हॉट टॉपिक बन रही है, क्योंकि जो वेस्ट एशिया टेंशन चल रही है, जो यूएस ईरान टेंशन चल रही है, उसके बीच भारत की नई पॉलिसी इनमें बड़ा जोश जगाने वाली है। जिसके अंदर सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें मझगांव डॉक शिप बिल्डर की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आज मझगांव डॉक शिप बिल्डर लगभग 4% ग्रो होता हुआ नजर आया। और ये जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर है ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा ये भारत की सबसे बड़ा डिफेंस शिपयार्ड कंपनी है। इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो आप क्लियरली स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस कंपनी का असली गेम ही सबमरीन बनाना है। प्रोजेक्ट 75I इसी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। वहीं ये कंपनी डिस्ट्रॉयर्स पे भी काम करती है, उनको बिल्ड भी करती है। और कल जो कंपनी ने क्लियरिफिकेशन दी उसका बड़ा इंपैक्ट आज इन्वेस्टर्स में हमें देखने को मिला। आज इन्वेस्टर्स ने डिप पर बार बार बाइंग की है। और गाइज आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर के केस में इस कंपनी का ऑर्डर बुक इतना भारी है कि आने वाले 5 से 6 साल तक इनके पास काम की कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। और एक्सिस सिक्योरिटी जैसे जो बड़े हाउसेज हैं उनके द्वारा इस कंपनी का टारगेट 2800 तक बताया जा रहा है। अभी ये कंपनी 2482 पे है। एक्सिस सिक्योरिटी के द्वारा इस कंपनी का प्राइस टारगेट 2800 तक बताया जा रहा है। तो आप इस हिसाब से अपनी प्लानिंग बनाकर चलिए। मार्केट का भी मैंने ओवरव्यू दे दिया है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर का भी ओवरव्यू दे दिया है। अगर हम कोचिंग शिपयार्ड की बात करें तो कोचिंग शिपयार्ड भी एक जानी मानी कंपनी है और मार्च 2026 कोचिंग शिपयार्ड के लिए एक गेम चेंजर महीना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कोचिंग शिपयार्ड है इसने फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम CGM है, उसने $360 मिलियन लगभग 3267 करोड़ का ऑर्डर पक्का किया है। यहां पर कोचिंग शिपयार्ड इस कंपनी के लिए 6 LNG पावर कंटेनर शिप बनाने के लिए तैयार है और कह सकते हैं ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा कॉमर्शियल एक्सपोर्ट ऑर्डर है। इससे पहले इतना बड़ा ऑर्डर किसी और कंपनी को नहीं मिला। इसीलिए मैं कोचिंग शिपयार्ड को लेकर बोलना चाहूंगा, ये जो कंपनी है ये अब नेवी तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये कंपनी ग्रीन शिपिंग यानी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक के ऊपर चलने वाली शिप पर भी काम कर रही है। और जिस स्पीड से कंपनी काम कर रही है, जिस स्पीड से कंपनी का फोकस है, इस हिसाब से कंपनी इस सेक्टर में यानी ग्रीन शिपिंग सेक्टर में मार्केट लीडर बन सकती है, वो भी ग्लोबल लेवल पर। तो देखते हैं कि भाई आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। नाउ अगर हम बात करें गार्डन रिच शिप बिल्डर की, तो आपको बताना चाहूंगा गार्डन रिच शिप बिल्डर भी लगभग 5% तक ऊपर जाने की संभावना रखता है। वहीं अभी हाल ही में गार्डन रिच शिप बिल्डर ने भारत फौज की एक सब्सिडरी कंपनी यानी कल्याणी स्ट्रेटेजिक के साथ मिलकर एक MOU साइन कर लिया है। अब दोनों ने मिलकर अननेम्ड यानी कि अभी इसका नाम नहीं रखा गया है, एक अननेम्ड प्लेटफॉर्म खोला है जहां पर ये दोनों कंपनी मिलकर ड्रोन और ऑटोनोमस शिप को बनाने का काम करेंगी। मेन फोकस गार्डन रिच शिप बिल्डर का यही है कि ये जो शिप है इसकी स्पीड बहुत फास्ट होगी। Q3 में कंपनी ने प्रूव भी किया कि हम प्रॉफिटेबल भी हैं, 74% का हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गार्डन रिच शिप बिल्डर भी एक जबरदस्त कंपनी निकल के सामने आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि गाइज ओवरऑल इन तीनों कंपनीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। हमने जान लिया कि भाई ट्रंप का अभी क्या बयान चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है वर्ल्ड वॉर सिचुएशन को लेकर। हमने जाना कि भाई कल निफ्टी 50 कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि ट्रंप का जो मास्टर स्ट्रोक या जो गोल्ड के रेट हैं इसका जो खतरा है, ऊपर से आज निफ्टी का लगभग 233 पॉइंट ऊपर जाना, ये वाकई में काफी हैरान करता है। लेकिन असली खेल हमें कल देखने को मिलेगा। एक्सपायरी से पहले वॉर को लेकर क्या अपडेट होती है वो भी हमें आगे जल्द ही देखने को मिलने वाली है। तो अगर आपको क्विक में, शॉर्ट में और सबसे फास्ट न्यूज चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो सके। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।